साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर दिसंबर के पहले सप्ताह में गेहूं की बिजाई हो, ठीक है, गन्ना कटाई करने के बाद में बिजाई हो, तो आप ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपके गेहूं का उत्पादन उतना ही होगा जितना कि नवंबर में बिजाई करे हुए गेहूं का होगा। लेकिन अगर आप दिसंबर में पहले सप्ताह में बिजाई करो और कुछ दवाओं का ख्याल ठीक से रखो, तो आपके खेत में ऐसी फसल भी हो सकती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। कुछ किसान साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हमने गेहूं के खेत में गन्ना काटने के बाद गेहूं की बिजाई करी है और हमारे खेत में फुटाव कम आ रहा है। लेकिन साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर कुछ कुछ पौधे इसमें जर्मिनेट हुए थे और उसके आगे का प्रोसेस में मैंने ये बताया था कि आप यहाँ पर ह्यूमिक एसिड और यूरिया खाद का मिक्स करके एक स्प्रे कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे खेत में फंगस हो सकती है तो वहां पर कॉपर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके और आप एक स्प्रे कर दीजिए। आप यकीन मानिए साथियों, कितने गजब के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ आप ये देख पा रहे हो, ये चिकनी मिट्टी का पौधा है। चिकनी मिट्टी में अगर हम अपने खेत में अगर सूखे में बिजाई करके और तुरंत पानी लगा देते हैं 5 से 6 दिन, तो हमारा खेत दब जाता है। लेकिन ये प्रोसेस फॉलो किया हुआ है पूरी तरह कि 5 से 6 दिन आप चिकनी मिट्टी में भी पानी लगा दीजिए गेहूं में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और गेहूं में ताकत एनर्जी दुगनी आ जाती है और जो दाना जर्मिनेट नहीं हुआ होता है वो दाना भी जर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप फुटाव, ये जो कल्लों का फुटाव है ये गजब का है। और यहाँ आप खेत देख पा रहे हो, ये खेत भर चुका है और इस खेत में पहला पानी लगभग 5 से 6 दिन लगा दिया गया था। एक स्प्रे ह्यूमिक एसिड प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और यूरिया का लगाया था। उसके बाद में अब इस खेत के अंदर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे खेत में जर्मिनेशन कम हुआ है या फुटाव कम है तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसी स्थिति आप देख पा रहे हो इस गेहूं की, इस स्थिति में अब दूसरा पानी इसमें लगने को तैयार है। साथियों, इस अवस्था में आपको यहाँ पर सागरिका लेनी होगी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। क्यों लेनी है 10 किलोग्राम? क्योंकि 5 से 6 किलोग्राम ही सफिशिएंट होती है। इसलिए लेनी है क्योंकि इस गेहूं के पास में समय कम है, तो हमें यहाँ पर खाद्य पदार्थ ज्यादा डालने होंगे पौधे के लिए। अगर हम पौधे के लिए पोषक तत्व यहाँ पर कम डालेंगे तो हमारे लिए पौधे के पास में समय कम होगा और उसको कम पोषक मिलने के कारण हमारी उत्पादन यानी पैदावार क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए हमें 10 किलोग्राम सागरिका डालना है। और यूरिया खाद कितना डालना है? यूरिया खाद 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में हमें मिक्स क्या करना है? ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्यों? ह्यूमिक एसिड इसलिए क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे थे, यहाँ ह्यूमिक एसिड लगने से जो पौधे की जड़ें हैं, आप ये देख रहे हो जड़ों का गुबार, है ना, ये ह्यूमिक एसिड की बदौलत होता है साथियों। अगर ह्यूमिक एसिड हम अपने खेत में लगा देते हैं तो वो जड़ों का गुबार बहुत गजब का देखने को मिलता है और जड़ें ज्यादा विकसित होने से पौधे में कालापन इसी तरह का रहता है। क्लोरोफिल की मात्रा भरपूर रहती है, पत्तियों में हरापन भरपूर रहता है और पौधे में ग्रोथ गजब की रहती है। और जब पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी ना साथियों, तो दूसरे रोग भी इतना जल्दी से अटैक नहीं करेंगे, है ना, और अटैक कर भी देंगे तो पौधे के अंदर क्षमता होगी उन रोगों को सहन करने की। ऐसा नहीं है कि पौधे पर रोग लगा और पौधा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये खेत की स्थिति सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमिक एसिड का स्प्रे सही समय पर देने से और पहला पानी सही समय पर लगाने की वजह से है। अगर हम ये भी डिले कर देते कि नहीं जी हमें तो 21 दिन पर ही पहला पानी लगाना है, तो गेहूं के अंदर अगर पहले नमी नहीं है तो आधा जर्मिनेशन तो हमारा हो ही नहीं पाता। और अगर जर्मिनेशन हम करते भी तो वो अब लगभग जब 30 दिन पर या 28 दिन पर पानी लगता पहला, उसके बाद में जर्मिनेशन होता और वो पौधे बहुत छोटे रह जाते, तो उसका कोई लाभ हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए गेहूं की पिछेती फसल में हमें कुछ सतर्क रहने की जरूरत होती है और सही समय पर सही चीजें लगाने की जरूरत होती है। यहाँ पर कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि गेहूं की पिछेती वैरायटियों का संपूर्ण खाद शेड्यूल आप बता दीजिए। तो साथियों, यहाँ पर पहला जो काम था वो ये था कि पहला पानी 5 से 6 दिन पर लगाना। उसके बाद में जो दूसरा काम था वो था कि 10 से 12 से 15 दिन पर लास्ट हमें एक गेहूं के अंदर स्प्रे दे देना। स्प्रे किस चीज का? यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम, यूरिया खाद लगभग 500 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिला के एक स्प्रे देना था।
तीसरा एक पॉइंट था, जो अवस्था आती है लगभग 28 दिन वाली, ठीक है? 28 दिन पर हमें यूरिया खाद लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके साथ में सागरिका कितनी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में हमें तीसरा खाद ह्यूमिक एसिड लेना है, और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेके पूरे खेत में बुरकाव कर देना है, और देन हमें पानी लगा देना है 35 दिन की अवस्था पर। साथियों, ये जो दूसरा पानी लगेगा, उसके साथ में आपके खेत में ग्रोथ गजब की देखने को मिलेगी, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होगी, तने की बढ़वार गजब की देखने को मिलेगी। और जो हम काम दूसरी फसलों में यानी अगेती वैरायटी में तीसरे और चौथे पानी पर करते थे, वो यहाँ पर लगभग 45 से 50 दिन पर कर देंगे, क्योंकि गेहूं के पास समय बहुत कम होता है। साथियों, यहाँ पर अगला जो पानी लगाओगे, उसमें आप सल्फर की मात्रा कितनी लोगे? लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और पोटास कितना लोगे? लगभग यहाँ पर पोटास भी आपको अगर म्यूरेट ऑफ पोटास डाल रहे हो, तो म्यूरेट ऑफ पोटास यहाँ पर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ मिला के बुरकाव कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप 0050 और सल्फर WDG 80 से 90% ही लीजिए, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगी, क्योंकि उनका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलता है। तो तीसरे पानी पर आप खाद जो लेंगे, वो अपने गेहूं की ग्रोथ के हिसाब से लेंगे। अगर गेहूं की बढ़वार ठीक हो रही है, तो यूरिया खाद आप 35 किलोग्राम से घटाकर 25 किलोग्राम तीसरे पानी पर कर लीजिए। और तीसरे पानी पर आप सल्फर यहाँ पर WDG 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, पोटास 0050 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरॉन लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उस खाद में मिला के बुरकाव कर दीजिए। साथियों, गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि अगर हम स्प्रे के माध्यम से यहाँ पर खाद लगाएं, तो किस अवस्था में लगाएं? तो जब बालियां आपको गोब में दिखाई दें, उस अवस्था में 0050 के साथ में बोरॉन दोबारा से मिक्स करके और एक स्प्रे दीजिए। क्यों देना है स्प्रे? इसलिए क्योंकि उस समय पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और पौधे को जबरदस्ती पकना होता है, क्योंकि वहां पर लू चल रही होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस टेम्परेचर को पौधा सहन नहीं कर पाता, और उसकी सहन करने की क्षमता को बढ़ाने का काम पोटास करता है। इसलिए उस अवस्था में लगाया हुआ पोटास का स्प्रे हमें गजब के रिजल्ट देगा साथियों। और बोरॉन से परागण अच्छा होने के कारण दाने का भराव ज्यादा होगा, वजन ज्यादा देखने को मिलेगा, इससे हमें और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी थी पिछेती वेराइटियों के बारे में, और सही समय पर मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। जैसा कि आप यहाँ पर फसल देख पा रहे हो, अगर आपकी फसल ऐसी नहीं है, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, उसे फॉलो करिए। और अगर आपके खेत में